जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्पेंद्र यादव। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा एक प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल का क्वेश्चन। सो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं आइडिया, बेसिक आइडिया। पीएमआई का मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसके अंदर कोई स्टेटमेंट दिया रहेगा, स्टेटमेंट पी ऑफ एन से उसको हम डिनोट करते हैं। तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले इसको हम बिकॉज ये नेचुरल नंबर एन के लिए स्टेटमेंट हम पे अप्लाई करते हैं। सो देखिए इसके अंदर जो फार्मूला होगा वही स्टेटमेंट है। पी ऑफ एन कोई स्टेटमेंट दिया गया है, उसको हम एन इक्वल 1 के लिए देखते हैं, ये ट्रू है, पी ऑफ 1 ट्रू है, इसको चेक करते हैं। देन इसको हम एन इक्वल 1 के लिए 2 के लिए भी आप देख सकते हो। फिर इसको हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं या सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि n इक्वल k के लिए ये ट्रू है, k कोई नेचुरल नंबर है, pk भी ट्रू है, pk भी ट्रू है। देन हम इसको दिखा देते हैं फाइनली, इसको यूज करके कि ये ट्रू है, n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी अगर ये ट्रू हो जाए, तो हम इसको कहते हैं कि ये जो pn अपना स्टेटमेंट है, ये pn जो अपना स्टेटमेंट है ये ट्रू है, ये ट्रू है फॉर एवरी स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सो देखिए क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो देखिए एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, ये हमारे पे। सो लिखा गया है प्रूव दैट 9 the power n minus 8 the power n minus 1 is divisible by 8, 8 से डिविजिबल है, इसको हमें दिखाना है फॉर एवरी n के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टेटमेंट हम लिखते हैं, इसके सॉल्यूशन के लिए देखिए। तो यहाँ पे स्टेटमेंट अपना p ऑफ n से लिखेंगे, p ऑफ n अपना स्टेटमेंट है, इसको 9 की पावर n माइनस 8 की पावर n माइनस 1 से डिनोट करेंगे, दिस इज ए स्टेटमेंट। और ये स्टेटमेंट क्या है, डिविजिबल बाय 8 है, स्टेटमेंट मतलब ये फार्मूला है, सो स्टेप 1 में देखिए, स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, स्टेप 1 में हम n इक्वल 1 लेते हैं, इसको n इक्वल 1 और इसके अंदर डालते हैं p ऑफ 1 के अंदर। तो देखिए p ऑफ 1 क्या आ जाएगा, 9 माइनस 8 और 8 की पावर 1 हो जाएगा, 9 की पावर 1 माइनस 1, ये 9 माइनस 9 हो जाएगा जो कि 0 है। तो 0 क्या है आपको मालूम है, विच इज डिविजिबल बाय 8, सो देखिए तो विच इज डिविजिबल बाय क्या लिखेंगे, विच इज डिविजिबल बाय by 8 क्लियरली, बिकॉज 0 जो है सभी नॉन जीरो नंबर जितने भी है उससे डिविजिबल होता है 0, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, और इसको ऐसे लिख सकते हैं p इक्वल्स टू 1, इसको p ऑफ n इक्वल्स टू 9 की पावर n माइनस 8 की पावर n माइनस 1 इस तरह से लिख लो, और इसको स्टेप 1 लिख लो और ये स्टेप 2 में, तो स्टेप 2 अपना करेक्ट है, विच इज, तो n इक्वल 1 के लिए क्या है, स्टेटमेंट करेक्ट है, ट्रू है, n इक्वल 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है। नाउ स्टेप 3 में क्या करते हैं, स्टेप 3 में हम देखते हैं, स्टेप 3 में लेट कर लेते हैं या सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि जो अपना p ऑफ n स्टेटमेंट है, p ऑफ n इज डिविजिबल बाय 8, ये 8 से डिविजिबल है, p ऑफ n जो है इसको हम 1 कहते हैं, दिस इज इक्वेशन 1। तो अगर कहते हैं लेट p ऑफ n इज डिविजिबल बाय 8, इसको कहते हैं, इसको हम ऐसे मान लेते हैं, तो दैट मींस अगर 8 से डिविजिबल है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज, इसको दिस इंप्लाइज हम लिख सकते हैं कि 8 से डिविजिबल है, 9 पावर
बिलोंग्स टू z, राइट। कोई नॉन जीरो इंटीजर z प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर में बिलोंग करता है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, राइट। क्योंकि इसको इक्वेशन 2 बोल दो, बिकॉज बाई इसको 8 डिवाइड करता है, 8 डिवाइड करता है, इसकी वैल्यू 8 इंटू सम k के मल्टीपल में ही तो होगी। तो इसको इक्वेशन 2 लेट कर लेते हैं, राइट। इसको हमने मान लिया, लेट कर लिया कि ये ट्रू है। नाउ स्टेप 4 में देखिए, स्टेप 4 में, राइट, स्टेप 4 में अब हम यहाँ पे क्या डालते हैं, n इक्वल्स टू n प्लस 1 के लिए हम इसको दिखाएंगे कि ये हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे कि n प्लस 1 भी ट्रू है, राइट। n इक्वल्स टू n प्लस 1 आगे तो देखिए, तो p n प्लस 1 क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट के अंदर डाल दिया जाए n की जगह पे n प्लस 1 माइनस 8 की पावर n प्लस 1 माइनस 1, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8 की पावर n प्लस 1। इसको हम थोड़ा सा अरेंजमेंट करेंगे, राइट, बिकॉज इसको हमें दिखाना है कि 8 से डिविजिबल है। तो इसको थोड़ा से हम ऐसे लिख लेते हैं, इस फॉर्मेट में बनाने का प्रयास करेंगे। तो 9 की पावर n प्लस 1 9 इंटू, इसको लिख सकते हैं 9 की पावर 8 फिर माइनस, राइट। तो इसके अंदर इस वाले में डायरेक्ट इसको ऐसे कर दे रहे हैं, माइनस 8 की पावर n माइनस 1, राइट। और यहाँ से कॉमन करके ऐसे लिखते हैं इसको 9 इंटू, तो भाई इसका मतलब यही है कि इसको ऐसे ब्रैकेट खोलेंगे, इतना यहाँ पे क्या हो जाएगा, इतना मैंने इसके अंदर सब्ट्रैक्ट किया, इतना 9 इंटू समथिंग, राइट। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, इतना मैंने 9 इंटू, देखो 9, इसको क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 9 की पावर 8, राइट। फिर माइनस इसके अंदर ये वाला मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया और इतना ऐड भी कर देते हैं, इतना 8 की पावर n प्लस 1 ऐड कर दिया, और ये अपना पहले से ही है माइनस कितना 8 की पावर n प्लस 1 और माइनस 1। तो देखिए क्या हो जाता है 9, राइट, और ये 9 माइनस 9 की पावर, ये n होगा, दिस इज n, राइट। 9 की पावर 9 माइनस 8 की पावर n माइनस 1, राइट। 9 की पावर n माइनस 8 की पावर n माइनस 1, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ इसके साथ में, इसको एक साथ ले लिया, इसको अलग, राइट। तो उसमें 9 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 9 इंटू 8 की पावर n प्लस 1 और माइनस 8 की पावर यहाँ पे ऑलरेडी है n प्लस 1, तो इसको मैं 8 इंटू 8 की पावर n लिख सकता हूँ, ये माइनस 1 हो जाएगा, राइट। उसके बाद देखिए भाई, ये हो जाएगा 9 इंटू 9 की पावर 9 माइनस 8 की पावर n माइनस 1, राइट, प्लस ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो तो 9 इंटू 8 की पावर n प्लस 9, राइट, माइनस 8 इंटू 8 की पावर n माइनस 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं फाइनली, अब बिकॉज ये क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 2 से देखिए 9 की पावर n माइनस 8 की पावर n माइनस 1, अगर इक्वेशन 2 से देखिए इसकी वैल्यू क्या है 8k, राइट, क्या है 8k। तो इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 8k हो जाएगा, और इसको देखो 9 इंटू 8 की पावर n माइनस 8 इंटू 8 की पावर n, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 8 की पावर n, 8 इंटू 8 की पावर n, यहाँ क्या बचेगा 1 बच जाएगा, प्लस में 8 की पावर n बच जाएगा, और ये क्या है 9 प्लस 9 है, ये माइनस 1 है, तो 9 माइनस 1 क्या हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो 9 इंटू 8k, 9 इंटू 8k, और इसके अंदर भी देखिए 8 की पावर n इंटू 8, इसके अंदर 8 कॉमन हो रहा है नहीं, हो रहा है, राइट। तो इसके अंदर अगर तो 8 की पावर n है, n, इसके अंदर 8 इंटू
1। तो देखो दोनों में अगर इसमें भी 8 है इसमें भी 8 है, राइट, तो 8 में कॉमन ले लेता हूं, 8 कॉमन ले लिया जाए यहाँ पे, तो ऐसे यहाँ पे लिखता हूँ, तो 8 अगर कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे बच जाएगा 8 9, राइट, यहाँ पे क्या बचेगा 9 इंटू के प्लस यहाँ पे बच जाएगा 8 की पावर n माइनस 1 प्लस 1 बच जाएगा। और कोई नंबर जिसके मल्टीपल में 8 है, राइट, तो वो ऑब्वियसली क्या होगा 8 से डिविजिबल होगा, 8 से क्या होगा डिविजिबल होगा। कोई नंबर जिसके साथ में 8 मल्टीपल में है, मल्टीप्लाई में, वो हमेशा 8 से डिविजिबल होगा, राइट, विच इज लिखेंगे विच इज, राइट, विच इज डिविजिबल, राइट, विच इज डिविजिबल बाय 8, जो कि 8 से डिविजिबल है, राइट। तो दिस इंप्लाइज स्टेटमेंट, दिस इंप्लाइज हम कहेंगे p n प्लस 1 इज ट्रू, राइट, ये ट्रू हो रहा है, राइट। सो p n प्लस 1 ट्रू हो गया, तो हेंस हम कहेंगे हेंस बाय, राइट, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn इज, राइट, जो अपना स्टेटमेंट है Pn इज, राइट, Pn इज ट्रू, Pn इज ट्रू फॉर, राइट, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए ये ट्रू होगा, राइट। तो हेंस ट्रू बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द स्टेटमेंट 9 is for n minus 8 is for n minus 1 is divisible by 8। सो आई होप आप बहुत अच्छा समझ पाए।